हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जानेंगे कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम जो है उसका आज यहाँ पर थर्ड डे यानी कि तीसरा दिन है एग्ज़ाम का। आपका 14 नवंबर से सारे एग्ज़ाम शुरू हो गए थे दिल्ली पुलिस के, और आज है आपका 16 नवंबर यहाँ पर। और देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाए फर्स्ट शिफ्ट से आपसे रिलेटेड सारे यहाँ पर वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा अनवेल हूँ फिजिकली, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ किसी भी तरह मैनेज करके करवा रहा हूँ। तो जस्ट आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए पहले क्वेश्चन से यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर ये आया हुआ था कि जो अहमदाबाद था इसमें दर्पण अकादमी की स्थापना किसने की हुई थी। तो अहमदाबाद में अगर दर्पण अकादमी की हम बात कर लें किसकी स्थापना किसने करी, तो मृणालिनी साराभाई जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके जो पति थे विक्रम साराभाई। तो मृणालिनी साराभाई और विक्रम साराभाई दोनों ने मिलकर 1949 में जो है दर्पण अकादमी की स्थापना करी हुई थी। तो ये क्वेश्चन दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है। किस वर्ष स्थापना हुई, तो 1949 में हुई। कहाँ पर हुई, तो अहमदाबाद में हुई। और किसने की, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट एक आसान सा क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। देखिए मकबरे सभी मुगल शासक के यहाँ पर ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। उप महाद्वीप की अगर बात करें, ये पहला उद्यान मकबरा रहा हुआ था हुमायूं की, जिसकी बात करें तो ये पूर्व दिल्ली में स्थित है, यानी कि दिल्ली में इसका स्थित है। दिल्ली जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जहाँ पर स्थित है, जो कि दीन पनाह के करीब आता है। और आपका कई बार देखिए मुगल साम्राज्य के साथ साथ एक और आपसे पूछ लेते हैं शेर शाह सूरी का, वो जरूर याद रखना है क्योंकि वो भी पूछा जाता है, जो कि सासाराम में जो है शेर शाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। तो यहाँ पर हुमायूं का पूछा है जो कि दिल्ली में है। शेर शाह सूरी का अगर आपसे पूछा जाए तो फिर वो सासाराम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है कि कोयना की सहायक नदी कौन सी। देखिए कोयना की अगर बात करें कि कोयना की जो सहायक नदी है वो कौन सी, अगर यहाँ पर बात कर लें तो कोयना की राइट आंसर जो है आपका कृष्णा हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कृष्णा नदी आपसे पूछ ली जाए तो कृष्णा का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गोदावरी। अगर कृष्णा की सहायक पूछिए तो ये आपका गोदावरी के अंतर्गत आता है। बाकी कोयना के लिए कृष्णा ही हो जाता है, क्योंकि जो कोयना नदी होती है वो कृष्णा की एक सहायक नदी होती है। जिसके अगर उद्गम की बात कर लें तो ये उद्गम है, ये महाबलेश्वर सतारा जिले में आपका होता है। तो उद्गम भी कई बार पूछ लेते हैं कि कृष्णा नदी का जो उद्गम वगैरह है वो कहाँ पर है, तो इसका उद्गम जो है महाबलेश्वर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि श्री नारायण गुरु ने सामाजिक आंदोलन कहाँ पर किया हुआ था। देखिए सामाजिक आंदोलन की बात करें शुरू किसके द्वारा किया गया था, तो नारायण गुरु के द्वारा शुरू किया गया था और यह केरल में हुआ था, यानी कि आपको ऑप्शन में जो है केरल में दिया गया था। नारायण गुरु आंदोलन था आपका इनके द्वारा किया गया, केरल का आंदोलन था, जो कि दलित वर्ग और उच्च जातियों के जो बीच संघर्ष पैदा हुआ था। इसकी शुरुआत जो है यहाँ पर नारायण गुरु ने करी हुई थी। तो ये उच्च जाति के लोग और जो यहाँ पर आपके दलित लोग होते थे उनके बीच को लेकर यहाँ पर मतभेद से आपका संबंधित हुआ था ये, और इसमें जो श्री नारायण गुरु ने किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आगे है कि आपका जो है नोंगक्रेंग और आपका जो लाहो त्यौहार होता है ये कहाँ पर मनाए जाते हैं। देखिए नोंगक्रेंग की बात करें या फिर लाहो की बात करें, दोनों ही एक साथ यहाँ पर दे दिए थे। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेघालय हो जाएगा, यानी कि मेघालय में जो है इनका आयोजन किया जाता है नोंगक्रेंग और लाहो त्यौहार का। और ये नवंबर माह में होता है। अगर आपसे कभी महीना पूछ लिया जाए कि लाहो या नोंगक्रेंग हो गया ये किस महीने में आपके होते हैं, तो ये नवंबर महीने में आपको शुरुआत करे जाते हैं। और बाकी मेघालय में आपसे पूछा गया है तो मेघालय में आपकी पहाड़ी भी कई बार पूछ लेते हैं। एक तो आपकी गारो है, एक आपकी हो जाती है खासी और एक होती है जयंतियाँ। ये तीन पहाड़ी जो हैं मेघालय में स्थित हैं, हिल्स वगैरह, इनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पर पूछा गया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया था। देखिए प्रधान काजी की बात करें जिसे नियुक्त किया दिल्ली ने वो था इब्न बतूता, यानी कि जो इब्न बतूता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली दरबार में शाही काजी यानी कि जिसे प्रधान काजी बोलते हैं बनाया गया था। 12,000 दिन और इसकी तनख्वाह रखी गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक का देखो पूछा गया, इब्न बतूता इसका राइट आंसर था। इसे 12,000 जो है प्रतिमाह दिनार के आपके शुल्क पर इसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपका पूछा गया कि हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है। आई होप कि ये सब लोगों ने ये मूवी भी देखी होगी हाफ गर्लफ्रेंड।
तो इसका यहाँ पर राइटर पूछा गया था। ये एक नॉवेल पर बनी हुई मूवी थी जो कि लिखी गई थी चेतन भगत के द्वारा, यानी कि चेतन भगत जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चेतन भगत की और भी पुस्तकें हैं जो कई बार जिन पर मूवी बनी हुई, जैसे 3 पॉइंट समवन हो गया जिस पर 3 इडियट का कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया है ना, वन नाइट एट द कॉल सेंटर हो गया, एक और इनकी कोई बुक थी जिस पर काई पोचे मूवी बनी हुई थी। 4 से 5 मूवी जो हैं चेतन भगत के नॉवल पर बनी हुई हैं। वन इंडियन गर्ल हो गई, तो ये भी कई बार बुक पूछी जाती है, इनका नॉवल है यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर चेतन भगत हो जाएगा। ये एक और देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जब आप, रिपीटेड क्वेश्चन ये है कि जो आपका जो अनुच्छेद जो है आपका यानी आर्टिकल है 40, यानी कि अनुच्छेद जो 40 है आर्टिकल 40 आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है ग्राम पंचायत से, यानी कि ग्राम पंचायत से इसका संबंध होता है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 होता है। पहले भी एसएससी एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था राज्य से रिलेटेड था कि जो राज्य की परिभाषा है वो किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यहाँ पर अगर राज्य की परिभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल जो 12 है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या है कि राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसका क्या होता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसलिए संविधान के भाग 3 अनुच्छेद को जो है 12 को इस शब्द के लिए परिभाषित किया गया है। तो भाग 3 में ही आता है जो कि राज्य का परिभाषा के तौर पर यूज किया जाता है अनुच्छेद 12। तो आर्टिकल जो 12 है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, जिनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थोड़ा अनवेल हूँ इस वजह से हो सकता है कि आपको उतना एनर्जी ना फील हो रहा हो, लेकिन आप लोगों को फिर भी एनालिसिस यहाँ पर करवा रहे हैं, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है। देखिए उपराष्ट्रपति की अगर बात करें निर्वाचन मंडल में, तो इसमें जो दोनों सदन होते हैं यानी कि संसद के दोनों सदन होते हैं, जिसमें कि राज्यसभा और आपका लोकसभा आता है, और दोनों सदनों में जो होता है कुल 788 यानी कि 788 जो होते हैं आपके सदस्य होते हैं, जो कि वहाँ पर भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के यहाँ पर निर्वाचक मंडल में। दोनों सदनों के सदस्य आपके इसमें संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है, ये भी आसान सा क्वेश्चन आपका रिपीटेड है कि नाबार्ड जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की हुई थी। तो नाबार्ड की बात करें तो ये आपकी हुई थी 12 जुलाई 1982 को, यानी कि 12 जुलाई जो 1982 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। और कभी कभी अगर इससे आपकी समिति भी पूछ लेते हैं कि जो आपकी समिति है वो किस समिति की सिफारिश पर करी गई थी, तो शिवरमन जो समिति है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके तहत जो है नाबार्ड की स्थापना करी गई हुई थी। तो शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में आर्केस्ट्रा का स्थापना किसने किया हुआ था, यानी कि जो आर्केस्ट्रा वगैरह लगता है उसकी यहाँ पर स्थापना से रिलेटेड आपका यानी कि फाउंडर पूछा गया था। अगर यहाँ पर फाउंडर की बात करें तो जो फाउंडर होगा इसकी शुरुआत जो होती है वो 1936 यानी कि 1936 में हुई थी। इसमें क्या था कि जुबिन मेहता जो थे संगीत शिक्षा उनके पिता जो यहाँ पर जो थे मोहाली मेहता की देख रेख में हुई थी। मशहूर जो वायलिनिस्ट थे और बॉम्बे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक रहे हुए थे। तो जुबिन मेहता जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर था, यानी कि जुबिन मेहता जो है इसके संस्थापक यहाँ पर रहे हुए थे। तो जुबिन मेहता यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछ ली जाए कि अनुसूचित जो जनजाति होती है उसकी कहाँ पर है, तो सबसे अधिक है वो मध्य प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर आपका परसेंटेज बेस पर पूछा गया प्रतिशत, तो इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। यानी कि जो मिजोरम है यहाँ पर सबसे अधिक जो होता है जो आपकी अनुसूचित जनजाति होती है उसका प्रतिशत रहता है, यानी कि जनजाति संख्या का आपका 94.8% होता है। तो ये आपका परसेंटेज यहाँ पर पूछा गया, तो परसेंटेज आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। देखिए स्वतंत्रता की बात करी गई है, हमारा देश जो 1947 में आपका आज़ाद होता है, तो उस समय यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष पूछे गए थे, जिसका राइट आंसर जो था वो जेबी कृपलानी था, यानी कि जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने भारतीय राजनीतिज्ञ थे, गांधीवादी थे और समाजवादी वगैरह रहे हुए हैं। तो इसके जेबी कृपलानी की जो पत्नी थी सुचेता कृपलानी, ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी हुई है। तो ये जेबी कृपलानी की पत्नी ही थी सुचेता कृपलानी, जो कि मुख्यमंत्री सबसे पहले बनी हुई थी उत्तर प्रदेश की। तो ये जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि कबड्डी में अधिकारियों की संख्या कितनी होती है। अधिकारी से लेकर के आप समझ सकते हैं वहाँ जो लोग होते हैं रूल रेगुलेशन समझाने के लिए, उनकी संख्या कितनी होती है यहाँ पर पूछा गया। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पूरी मैच की निगरानी होती है वो 8 लोग यहाँ पर एक
कबड्डी के मैच की देखरेख करते हैं, जिसमें कि एक रेफरी होता है, 2 अंपायर होते हैं, 2 लाइन्समैन, एक टाइम कीपर, एक स्कोर कीपर और एक टीवी अंपायर। ये 8 लोग जो वहाँ पर काम करते हैं, जिन्हें कि अधिकारी कहा जाता है कि कबड्डी में कितने अधिकारी होते हैं। तो 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए आपसे जो पूछा गया कि आपका 5 जगत वर्गीकरण किसने किया हुआ था, तो एच विटेकर जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एच जो विटेकर है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण पद्धति की यहाँ पर प्रस्तावित करी हुई थी पद्धति को। तो यहाँ पर एच जो आपका है विटेकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने स्थापना इसकी करी हुई, यानी कि फाउंडर थे इसके। तो ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। सेकंड का भी करवाएंगे। देखिए व्यूज़ भी नहीं जा रहा है, आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। और बाकी हर शिफ्ट का जो एनालिसिस आपको मिलता रहेगा, बाकी प्लेलिस्ट से आप जा करके चेक कर सकते हैं।